अस्सलाम वालेकुम गाइस। टुडे ओवर टॉपिक इज़ इक्विलिब्रियम। आज हम इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। इक्विलिब्रियम है हम एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें बैलेंस और स्टेबिलिटी हो, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टोटली स्टेबल हो और बैलेंस हो, यानी कि उसमें कोई भी अनस्टेबिलिटी ना शो हो रही हो। और प्रॉपर डेफिनेशन आप इसकी इस तरह करेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तब इक्विलिब्रियम में कहते हैं जब नेट फोर्स क्या होती है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी कि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो क्या है, ज़ीरो हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक kept on a table at rest, kept on a table at rest, a car moving with constant velocity, and chemical reaction is said to be in equilibrium if rate of forward reaction equals to rate of reverse reaction. नेक्स्ट आप देखें, अब एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, वो एक इस टाइम रेस्ट में है, कोई भी मूवमेंट नहीं शो कर रही, तो हम इसे इक्विलिब्रियम कहेंगे कि वो बैलेंस है, क्योंकि जो बुक का जो वेट फोर्स एक्ट कर रहा है और जो टेबल की फोर्स है वो उसके ऊपर अपोजिशन में एक्ट कर रही है, वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो हम बुक को क्या कहेंगे, वो इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट आप देखें, कार है, कार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो तब भी हम इसे इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो कार एक फोर्स अप्लाई कर रही है, अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रही है, तो उसी के हर्डल में या उसी के इन रिटर्न क्या फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है, तो वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। नेक्स्ट थर्ड वन एग्जांपल को देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि जितने ही रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जितने ही राइट साइड पे रिएक्टेंट्स हैं उतने ही लेफ़्ट साइड पे आपके क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो आप क्या कहेंगे, इस टाइम में क्या इक्विलिब्रियम है, दोनों साइड पे इक्वलिटी है, स्टेबल है, बैलेंस है। नेक्स्ट इसकी दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो, मैथमेटिकली दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब वो कह रहे हैं, अब वो उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है इसमें जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी ज़ीरो के इक्वल हो। अब इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम द फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शंस, टिपिकली द एक्स वाई एंड जी डायरेक्शंस मस्ट बी बैलेंस आउट। वो कह रहे हैं अगर आप तीन एक्सिस को लेते हो, एक्स वाई जी, तीनों एक्सिस से फोर्स कोई एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो तीनों फोर्सेस या तो ज़ीरो की इक्वल हो या फिर वो तीनों एक दूसरे के इक्वल हो, ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर सकें, कैंसिल। सेकेंड इक्वेशन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो फॉर अ बॉडी टू बी इन रैशनल इक्विलिब्रियम, मैथमेटिकली दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब वो कह रहे हैं देखें, जो आपका टॉर्क है वो हमेशा मूवमेंट ऑफ बॉडी के ऊपर, यानी कि मूविंग बॉडी के ऊपर शो होता है, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपका किसी ऑब्जेक्ट का टर्निंग इफेक्ट यानी कि उसका टॉर्क ज़ीरो के इक्वल है तो वो भी क्या है, कंडीशन इक्विलिब्रियम है, वो भी ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम है। अब हम टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं? टॉर्क इज कैलकुलेटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पिवट पॉइंट कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर पॉइंट को जहाँ से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। T इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाई एफ। अब आर क्या है? आर इज़ द लेवर आर्म, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम आर अपना लेते हैं, और एफ इज़ द फोर्स अप्लाइड, जो आप फोर्स अप्लाई करते हो उसे हम एफ कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, for an object in complete equilibrium, first condition of equilibrium sum of all forces are zero, and the second condition of equilibrium must sum of all torques are zero must be satisfied। अब वो कह रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको इक्विलिब्रियम में चाहिए तो उसमें दोनों कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। कैसे? कि उसकी सारी फोर्सेस भी ज़ीरो हों और उस पर जितना टर्निंग इफेक्ट शो हो रहा है वो भी ज़ीरो हो। नीचे डायग्राम में देखिए कि आपको इसमें पूरा एक स्केल शो हो रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले आप फोर्सेस के हिसाब से देखी, तो इस साइड से राइट साइड से एफ फोर्स है जो ब्लू में शो हो रही है, और लेफ़्ट साइड से डॉटेड लाइन में फोर्स शो हो रही है जो नेगेटिव में, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो जो हमारी फोर्स है वो ज़ीरो की इक्वल है। नेक्स्ट हमारा आर है, राइट साइड से जो आर है
वो डॉटेड लाइन में नहीं है, ठीक है ना, और जो लेफ़्ट साइड में है वो डॉटेड लाइन में, वो भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। और फिर थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आप देखें, आप जिस टॉपिक पे इसको लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो बता सकते हैं आप।